हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों आज के इस वीडियो में एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के स्पेशल एग्जाम से रिलेटेड फाइनली नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आ चुके हैं। आप सभी से जैसा कि हमने वादा किया था कि हम नेक्स्ट जो वीडियो लेकर आएंगे इसमें हम टॉप 100 क्वेश्चंस आपको कवर करवाएंगे। सो इस वीडियो में टॉप 100 प्लस क्वेश्चंस अपन कवर करेंगे और ये वन लाइनर के फॉर्मेट में रहेंगे। आपका स्पेशल जो सीरीज है ये रिवीजन स्पेशल सीरीज हमारी है, जिसमें हम आपको नए नए जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में जो आपकी पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की अति संभावित क्वेश्चंस आप इनको मान सकते हैं, पूरी पॉसिबिलिटी है पूछे जाने की। तो वो क्वेश्चंस हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं, बिल्कुल भी आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे सीधे अपन क्वेश्चंस आंसर कवर आपको करवाएंगे। क्लियर है? सो आप सभी से पहले तो रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पहली बार अगर आप इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और वीडियो को लाइक नहीं किया कर दीजिएगा, चैनल को भी अपने दोस्तों के साथ शेयर भी इस वीडियो को कर दीजिएगा। अब फटाफट हम स्टार्ट करते हैं इस शानदार सीरीज को। और गाइज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जरूर से अपना सपोर्ट बनाए रखें ताकि हम आपको एडवांस टू जो जितने भी क्वेश्चन है वो आपको कवर करवा पाए। देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है आज का ये है, यह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को स्वीकार करता है, डेटा प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है, क्या कहलाती है? देखिए यह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को स्वीकार करती है, डेटा प्रोसेस करती है, आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है, क्या कहलाती है? तो इसको कंप्यूटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कंप्यूटर इसको बोला जाता है। इस तरह का अगर क्वेश्चन आपको मिले तो आपको कंप्यूटर के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर के बुनियादी कार्य क्या है? तो कंप्यूटर के जो बुनियादी कार्य है ये है डेटा को स्वीकार करना, डेटा को सूचना में प्रोसेस करना, डेटा और सूचना को स्टोर करना, सूचना का विश्लेषण करना, जो कि यहाँ पर ये क्वेश्चन में आपको दे रखा है ना, ये सारे इसके बुनियादी कार्य है जो कि यहाँ पर दे रखे हैं। अब यहाँ पर ये पूछ लिया गया है, इसी तरह के क्वेश्चन आपसे बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनपुट के कंप्यूटर प्रोसेसिंग का परिणाम होता है। इनपुट के कंप्यूटर प्रोसेसिंग का परिणाम जो होता है ये आउटपुट होता है। इनपुट के कंप्यूटर प्रोसेसिंग का परिणाम ही आउटपुट होता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोसेस का बुनियादी लक्ष्य क्या है? तो कंप्यूटर प्रोसेस का बुनियादी जो लक्ष्य है ये डेटा को सूचना में बदलना इसका मुख्य लक्ष्य होता है। अगला क्वेश्चन है, अर्थपूर्ण ढंग से व्यवस्थित या प्रस्तुत किए गए डेटा को क्या कहा जाता है? अर्थपूर्ण ढंग से व्यवस्थित या प्रस्तुत किए गए डेटा को सूचना यानी कि इंफॉर्मेशन कहा जाता है। तो इंफॉर्मेशन यहाँ से आपका सही जवाब रहेगा, सूचना। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर डाटा को मैनिपुलेट करता है जिसे कहते हैं? तो कंप्यूटर डेटा को मैनिपुलेट करता है जिसे हम प्रोसेसिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंप्यूटर डेटा को मैनिपुलेट करता है जिसे हम प्रोसेसिंग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, क्या करता है? डेटा को। डेटा आपका करेक्ट आंसर रहेगा, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में डेटा को परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन है, डेटा कच्चे तथ्यों यानी रॉ फैक्ट का अर्थहीन निरूपण है, जबकि सूचना यानी इंफॉर्मेशन क्या है? तो ये अर्थपूर्ण रूप से व्यवस्थित डेटा होता है। जैसे कि डेटा कच्चे तथ्यों का अर्थहीन निरूपण होता है, जबकि सूचना जो होती है यह अर्थपूर्ण रूप से व्यवस्थित डेटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, वे डिवाइस कौन सी है जो कंप्यूटर सिस्टम बनाती है और जिन्हें आप देख और छू सकते हैं? वे डिवाइस जिन्हें आप देख और छू सकते हैं जो कंप्यूटर सिस्टम बनाती है, तो इसको हार्डवेयर बोला जाता है। और जिन्हें आप देख नहीं सकते यानी कि उसके कंप्यूटर के अंदर ही देख सकते हैं और छू नहीं सकते उनको हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। हार्डवेयर इसके ठीक विपरीत होता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संदर्भ में आईटी का पूरा नाम क्या है? तो सही जवाब रहेगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये आईटी का फुल फॉर्म है, अगर आपसे पूछे जाए तो आप आसानी से बता देंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? भारत का जो पहला कंप्यूटर था यह भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है? तो देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जो जिला है ये है मलप्पुरम, जो कि केरल में आता है। तो ये करंट का भी क्वेश्चन है, आपसे याद रखिएगा, अगर बने तो आप आसानी से क्लिक कर सकते हैं क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आपसे 110% अब बनेगा। क्लियर है? विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कंप्यूटर आंकड़ों यानी डेटा को परिवर्तित करता है। तो कंप्यूटर डेटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। अभी हमने कवर करवाया क्वेश्चन, बट उसका पैटर्न अलग था, इसका पैटर्न अलग है। ये जो पैटर्न चेंज होता है ये आपको कुल मिलाकर कंफ्यूज करने के लिए किया जाता है। तो आप बखूबी इस तरह के जो क्वेश्चन है उनको जो है कंसेप्ट आपका क्लियर रखेंगे तो आसानी से आप पहचान लेंगे क्वेश्चन वही है या दूसरा है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर विज्ञान का जनक यानी फादर ऑफ कंप्यूटर्स किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ
कंप्यूटर या कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसार का पहला गणक यंत्र है, इसका नाम क्या है? संसार का पहला गणक यंत्र का तो अबेकस है, इसका नाम है अबेकस, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईबीएम का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसका नाम है आईबीएम का। ये क्या है? तो ये कंपनी है आईबीएम, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? तो ये एनियक इसका नाम है, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है एनियक। पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयुक्त सॉफ्टवेयर भाषा थी, कौन सी थी? तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयुक्त सॉफ्टवेयर की जो भाषा थी यह थी मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयुक्त किए जाने वाली भाषा थी। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप यानी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप किसकी बनी होती है? तो सिलिकॉन या जर्मेनियम की बनी होती है। तो अधिकांश आपको सिलिकॉन ही ऑप्शन में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा बने पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहते हैं? तो इसको इंटीग्रेटेड सर्किट चिप बोला जाता है, आईसी चिप। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर चिप में एलएसआई का अर्थ क्या होता है? लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इसका अर्थ होता है, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इसको एलएसआई बोलते हैं कंप्यूटर चिप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर होता है? तो ये क्वांटम कंप्यूटर होता है जो मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर होगा, क्वांटम कंप्यूटर इसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कंपनी ने सर्वप्रथम माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया था? इंटेल के द्वारा ही किया गया था सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर का डेवलपमेंट या विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीएलएसआई इंटीग्रेटेड सर्किट चिप में वीएलएसआई का अर्थ क्या है? तो वीएलएसआई इंटीग्रेटेड सर्किट चिप में वीएलएसआई का फुल फॉर्म पूछा है, अर्थ पूछा है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ये होता है। एलएसआई का हमने बता दिया लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इसमें अगर वी भी ऐड कर दे वीएलएसआई तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इसका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है कार में लगा गति मापक यंत्र उदाहरण किसका है? तो एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण होता है कार में लगा गति मापक यंत्र, किसका? एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा निकल कर आ रहा है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पीसी का पूर्ण नाम आपसे पूछा है पर्सनल कंप्यूटर, ये क्वेश्चन तो आई थिंक आप सभी को पता होगा। अगला क्वेश्चन है यदि किसी कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर एक साथ जोड़कर उपयोग किए जाते हैं तो इसे क्या बोलते हैं? इसे मल्टी प्रोसेसिंग हम बोल सकते हैं। यदि एक कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर एक साथ जोड़कर उपयोग किए जाते हैं तो इसको हम मल्टी प्रोसेसर बोल सकते हैं, यानी एक से अगर अधिक होंगे तो उसको मल्टी में आ जाएगा, मल्टी, एक से अधिक मल्टी, तो मल्टी प्रोसेसिंग उसको अपन बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आ रहा है डेस्कटॉप तथा पर्सनल कंप्यूटर का दूसरा नाम क्या है? तो डेस्कटॉप तथा पर्सनल कंप्यूटर का दूसरा नाम है माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर इसको हम बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है परम क्या है? ये आई थिंक आप सभी को पता होगा, परम एक सुपर कंप्यूटर है। क्या है? ये एक सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किया गया है तो सीडेक के द्वारा किया गया है। सीडेक जो है सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, पुणे में स्थित है ये आपका सीडेक पुणे, इसके द्वारा इसको विकसित किया गया है। सीडेक को याद रखिएगा, देखिए CDAC सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग इसका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर कौन सा है? इसका नाम परम है, परम है। भारतीय वैज्ञानिकों को द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर जो है ये परम है। अगला क्वेश्चन है सीडेक का संबंध है, सीडेक का जो संबंध है ये सुपर कंप्यूटर से है, सुपर कंप्यूटर, और भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का जो विकास किया ये सीडेक पुणे के द्वारा ही किया गया और भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर परम है। अगला क्वेश्चन है भारत में सिलिकॉन वैली कहा जाता है तो भारत में सिलिकॉन वैली के नाम से बेंगलुरु को जाना जाता है। ये भी आप सभी को पता होगा क्योंकि इस तरह के जो क्वेश्चन है आपकी हर एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई सी एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं बनते, सभी जितनी भी एग्जाम होती है सभी में इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। प्रयोग में आसान को कंप्यूटर भाषा में कहते हैं, प्रयोग में आसान को कंप्यूटर भाषा में यूजर फ्रेंडली बोला जाता है। क्या बोला जाता है? यूजर फ्रेंडली, इसको बोला जाता है आसान को यूजर फ्रेंडली। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के किस भाग को छुआ और महसूस किया जा सकता है? तो कंप्यूटर का जो हार्डवेयर वाला पोर्शन होता है या हार्डवेयर जो होते हैं कंप्यूटर के, उस भाग को छुआ भी जा सकता है और महसूस भी किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में फिजिकल उपकरणों के 3 बुनियादी वर्ग होते हैं, कौन सा? सिस्टम यूनिट, इनपुट, आउटपुट और मेमोरी। ये जो है 3 फिजिकल बेसिकली होते हैं, फिजिकल उपकरणों के 3 बुनियादी वर्ग होते हैं माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में, तो सिस्टम यूनिट, इनपुट, आउटपुट, मेमोरी। कंप्यूटर का प्रोसेसर और रैम
किसका उदाहरण है? तो कंप्यूटर का प्रोसेसर और रोम जो है ये होता है हार्डवेयर का उदाहरण, हार्डवेयर का ये उदाहरण होता है। कंप्यूटर के 4 प्रमुख कार्य फंक्शंस का सही क्रम बताना है। तो फंक्शंस क्या है? कंप्यूटर के इनपुट प्रोसेस आउटपुट और स्टोरेज, ये 4 कंप्यूटर के प्रमुख फंक्शंस हैं या प्रमुख कार्य हैं। इनका सही क्रम यही है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को इनपुट बोला जाता है, इनपुट बोला जाता है, और वहां से कंप्यूटर द्वारा दिया गया जो परिणाम होता है उसको आउटपुट बोलते हैं। यानी कि कंप्यूटर में अपन जो डेटा देते हैं, कंप्यूटर को जो कमांड देते हैं उसको हम इनपुट बोलते हैं, और कंप्यूटर के द्वारा फिर उसको जो कंप्यूटर के द्वारा उसका जो परिणाम दिया जाता है, उसका रिजल्ट जो दिया जाता है उसको आउटपुट बोला जाता है। इस तरह से याद रखिएगा, कुछ भी अगर आप सर्च करेंगे तो आप जो भी लिखेंगे तो वो इनपुट रहेगा, और जो रिजल्ट सर्च करके जो कंप्यूटर देगा उसको क्या होता है, वो आउटपुट होता है। इस तरह से आप आसानी से समझिएगा, और याद भी 110% इस तरह के जो है आप रख पाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रोसेसर तथा मुख्य मेमोरी के बीच गति भेद स्पीड मिसमैच समायोजित करने के लिए प्रयुक्त मेमोरी बफर को क्या कहते हैं? तो इसको कैच बोला जाता है, कैश मेमोरी, कैच मेमोरी बोला जाता है, कैश मेमोरी। याद रखिएगा, प्रोसेसर तथा मुख्य मेमोरी के बीच गति भेद यानी कि स्पीड मिसमैच जो है समायोजित करने के लिए जो प्रयुक्त मेमोरी बफर होता है उसको कैच मेमोरी बोलते हैं। सिस्टम यूनिट का एक भाग है तो सीपीयू, सिस्टम यूनिट सीपीयू का एक भाग होता है। कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड कहलाता है, मदर बोर्ड इसको बोलते हैं। आप सभी को आई थिंक पता होगा, और नहीं पता है तो आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन बनेगा। अगला क्वेश्चन है, रेम तथा रोम स्थित होता है। तो रेम और रोम कहाँ पर होता है? तो ये मदरबोर्ड में होता है, सिस्टम में जो मदरबोर्ड लगा होता है उसमें ये रेम और रोम लगा होता है। मदरबोर्ड क्या है? सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू व अन्य चिप लगे होते हैं उसको ही हम मदरबोर्ड बोलते हैं। वहाँ भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है और निष्पादित करता है क्या कहलाती है? तो इसको मशीन लैंग्वेज या मशीन भाषा हम बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, असेंबली लैंग्वेज है। असेंबली लैंग्वेज है तो लो लेवल लैंग्वेज ये होती है। असेंबली लैंग्वेज जो है ये लो लेवल लैंग्वेज है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ भाषा कंप्यूटर में होती है, मनुष्य की भाषा के समान होती है, और जो है उसे समझना आसान भी होता है। तो कंप्यूटर में होती है, मनुष्यों की भाषा के समान होती है और समझना आसान होता है। उच्च स्तरीय भाषा HLL इसको बोल सकते हैं अपन, HLL यानी कि उच्च स्तरीय भाषा। अगला क्वेश्चन है, मशीन लैंग्वेज प्रयोग करती है। न्यूमेरिक कोड 0-1 का यूज करती है मशीन लैंग्वेज। कंपाइलर द्वारा खोजी गई तालिकाओं को गलतियों को माफ कीजिएगा, क्या कहते हैं? कंपाइलर के द्वारा खोजी गई गलतियों को सिंटैक्स एरर हम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सिंटैक्स एरर इनको बोला जाता है। कौन सी एक वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो फोर्ट्रॉन आपका यहाँ से सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी है? तो जावा है। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज जावा होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा गाइस, देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट है, सी बेसिक कोबॉल और जावा उदाहरण है। तो ये हाई लेवल लैंग्वेज के उदाहरण है, सी बेसिक कोबॉल और जावा। किसी कंप्यूटर प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्राय कौन सी होती है? तो ये लोगो भाषा होती है। किसी कंप्यूटर प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त जो भाषा होती है ये लोगो होती है। सी भाषा क्या है? तो ये उच्च स्तरीय भाषा है, HLL। फोर्ट्रॉन का अर्थ क्या है? फॉर्मूले ट्रांसलेशन इसको बोल सकते हैं। कौन सी भाषा मानवीय बोलचाल की भाषा से काफ़ी करीब है तथा समझने में आसान होती है? तो इसको हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। जो मानवीय बोलचाल की भाषा के काफ़ी करीब है और समझने में आसान होती है, हाई लेवल लैंग्वेज ये होती है। एक निश्चित संख्या के क्रमिक अनुदेशों को क्या कहते हैं? उसको एल्गोरिथम बोला जाता है। एक निश्चित संख्या के क्रमिक अनुदेशों को एल्गोरिथम बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सी भाषा कृत्रिम बुद्धिमत्ता या कृत्रिम बुद्धि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए प्रयोग की जाती है? प्रोलोग ये भाषा होती है, प्रोलोग, जो कि AI के लिए यूज़ की जाती है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। कंप्यूटर एप्लीकेशन बनाने के लिए प्रयुक्त DBMS का अर्थ क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। कंप्यूटर एप्लीकेशन बनाने के लिए जो DBMS का जो अर्थ होता है ये होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। कंप्यूटर और अन्य डिवाइस को एक साथ कनेक्ट करने का एक कलेक्शन है। तो नेटवर्क होता है, कंप्यूटर और अन्य डिवाइस को एक साथ कनेक्ट करने का नेटवर्क होता है, नेटवर्क कलेक्शन होता है। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा, ISDN का विस्तारित रूप क्या है? इंटीग्रेटेड सर्विस
डिजिटल नेटवर्क इसको बोल सकते हैं। इसका फुल फॉर्म है ISDN का, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस हो सकने के लिए एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो मॉड्यूलेशन इसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में डेटा प्रेषण की गति मापने की इकाई क्या है? बिट प्रति सेकेंड होती है, BPS, बिट प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन है उच्च गति से प्रकाश संकेतों द्वारा डेटा ट्रांसमिट कर सकता है। फाइबर ऑप्टिकल जो केबल है ये उच्च गति से प्रकाश संकेतों द्वारा डेटा ट्रांसमिट कर सकता है। मोडेम टेलीफोन लाइनों के माध्यम से कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ता है, ये डायल अप कनेक्शन द्वारा जोड़ता है। सिम SIM का पूरा रूप है सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल, इसको बोलते हैं सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल। सिम का फुल फॉर्म होता है। प्रकाश तंतु ऑप्टिक फाइबर जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह कौन सा है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस के सिद्धांत पर काम करता है ऑप्टिकल फाइबर, प्रकाश तंतु। एक छोटे भौगोलिक क्षेत्र में आपस में जुड़े हुए कंप्यूटरों और पेरिफेरल के छोटे समूह को क्या कहते हैं? इनको लेन बोला जाता है, LAN, लेन। लेन इसको बोला जाता है। एक छोटे भौगोलिक क्षेत्र में आपस में जुड़े हुए कंप्यूटरों और पेरिफेरल के छोटे समूह को लेन बोला जाता है। लेन आप याद रखिएगा। क्लियर है? तो गाइस यहाँ पर हमने टॉप 100 जो क्वेश्चंस लिए थे वो आपको हमने कवर अच्छे से करवा दिए हैं और एक्सप्लेन भी यहाँ पर हमने कवर करवाया है आपको, यानी कि एक्सप्लेनेशन के साथ में हमने आपको समझा कर आपको कवर करवाया ताकि आप अच्छे से इन क्वेश्चंस को समझ चुके होंगे। अब यहाँ से अगर आपका क्वेश्चन बनेगा तो हमें विश्वास है कि आप 110% यहाँ से क्वेश्चंस बना लेंगे। अगर थोड़ा बहुत भी डाउट है आपको किसी क्वेश्चंस में तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। क्लियर है गाइस? बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताइएगा और हम कोशिश करेंगे कि डेली बेसिस पर हम आपको एटलीस्ट 100 क्वेश्चंस का वीडियो तो दें। इससे ज़्यादा भी हम 200 कर सकते हैं, 300, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कितना ज़्यादा सपोर्ट मिले, कितना ज़्यादा आपका प्यार मिले इस वीडियो पर। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, आप सभी से रिक्वेस्ट है, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर से करिएगा ताकि हम आपके लिए रोजाना एग्जाम जल्द ही आपकी स्टार्ट होने वाली, क्योंकि काफ़ी कम टाइम अब आपके लिए बचा हुआ है, तो हम उससे पहले आपको सारे जितने भी क्वेश्चंस आपकी प्रीवियस ईयर पूछे गए कंप्यूटर से रिलेटेड और अभी जो 2023 में पूछे जाने की सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है उनको हम कवर आपको एग्जाम से पहले करवा पाए। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा शेयर करिएगा और साथ ही हम PDF के लिए भी आपको बता दें PDF कहाँ पर मिलेगी। तो PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जिसके लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे चुके हैं। क्लियर है गाइस? तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।